हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 8 साइंस की सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसके अंदर आपको और चैप्टर्स मिल जाएंगे 1 to 6। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। हमारा चैप्टर 7 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। Adolescence and puberty. Growing up in a natural process, the period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. अब क्या होता है कि हमारी बॉडी जब ग्रो करती है नेचुरली, तो एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा होता है हमारी लाइफ का जब हम लोग हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है और काफ़ी मेच्योर रिप्रोडक्टिव हमारी बॉडी के अंदर होता है। हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एडोलिसेंस बोलते हैं। एडोलिसेंस हमारा स्टार्ट कब से होता है? एडोलिसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 and 19 years of age. Since this period cover the teens, adolescents are also called teenagers. In girls, adolescence may begin a year or 2 years earlier. In boys, also the period of adolescence varies from person to person. अब जो एडोलिसेंस हमारा होता है ये कब से स्टार्ट होता है? जब हम 11 साल से लेकर 18 या 19 साल तक हमारा ये टाइम रहता है। और जो हमारा टीन वाला टाइम रहता है, लाइक 13 to 18 19, तो ये हमारा टाइम जो रहता है ये हमारा एडोलिसेंस का टाइम रहता है। गर्ल्स के अंदर एडोलिसेंस 1 या 2 साल पहले हो सकता है बॉयज़ से, लाइक 11-12 years ओल्ड जब गर्ल्स रहती हैं, जब हमारा एडोलेंस का टाइम गर्ल्स में जल्दी स्टार्ट हो जाता है देन बॉयज़। और ये हम इसको और क्या कहते हैं, एडोलिसेंस को हम लोग टीनेजर्स भी कहते हैं। जो एडोलेंस की जो हमारी प्रोसेस रहती है, जो ग्रोइंग हम लोग नेचुरली होते हैं, इसको हम टीनेजर्स भी कहते हैं। जो बच्चे इस एज में होते हैं उन्हें। और जो हमारा जो एडोलिसेंस है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलिसेंस। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और जब एक बच्चा जो रहता है एक एडोलिसेंस की एज में रहता है, टाइम ऑफ पीरियड में रहता है 11 साल से लेकर 18-19 साल तक, तो उसकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। और इस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पुबर्टी भी बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस विच मार्क पुबर्टी इज़ दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. पुबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलिसेंस रीच प्रोडक्टिव मैच्योरिटी. अब क्या होता है, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस रहता है प्यूबर्टी का, वो इसलिए होता है कि जो एक बॉय एंड गर्ल है वो प्यूबर्टी के थ्रू कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के। लास्ट चैप्टर में हमने 6 चैप्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है ह्यूमन्स का मेल फीमेल से, और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अगर आपको रिप्रोडक्शन नहीं पता है तो आप 6 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं जाकर, तो आपको पता चल जाएगा रिप्रोडक्शन क्या होता है। और हमारी जो प्यूबर्टी होती है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है हमारा, वो उसके अकॉर्डिंग एक कैपेबल बनने के लिए हमारा एडोलिसेंस हमें होता है, एडोलिसेंस की एज होती है। और प्यूबर्टी हमारा कब ख़त्म होता है? जब हम एक बहुत मिच्योर, हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा मिच्योर हो जाती है कि अब वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती है, तो हमारा प्यूबर्टी का टाइम ख़त्म हो जाता है। Changes at puberty. Increase in height. The most conspicuous changes during puberty is sudden increase in height. At this time, the long bones, that is the bones of the arm and the legs, elongate and makes person tall. अब क्या होता है, एक बहुत बड़ा चेंज होता है पुबर्टी का, जिसमें क्या होता है हमारी हाइट बढ़ती है। तो हाइट में बहुत चेंजेस आते हैं। लाइक आपने बहुत बार, अगर गर्ल्स के लिए, मैं गर्ल्स की तरफ से बोलूँ साइड से, तो आपने नोटिस करा होगा कि आपकी खुद की हाइट बहुत बढ़ती है इस एज में। और जो बॉयज़ होते हैं उनकी भी एकदम सडनली बहुत जल्दी जल्दी हाइट बढ़ती जाती है। तो यही टाइम होता है पुबर्टी का, जिसके अंदर हमारी इंक्रीज़ होती है हाइट बहुत रैपिड, जिसमें हाथ पैर और जितने भी हमारे बोन्स लेग्स हैं सब बहुत जल्दी रैपिडली बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ये बहुत नोटिसेबल चेंज भी होता है पुबर्टी का हमारा। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़, बट अबाउट 18 years of the age both reach their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly at puberty and then slow down, while others may grow gradually.
अब क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स की जो एज होती है वो बॉयज़ से ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। और अगर सेम एज का है कोई, अगर कोई 11 या 12 ईयर्स का एक गर्ल है एक बॉय है, तो आपने नोटिस किया होगा कि गर्ल जो है वो लड़के से हमेशा ज़्यादा लंबी लगेगी इस एज ऑफ टाइम में, और लड़का बहुत कम लगेगा। बट ये क्या होता है, सिर्फ 18 साल तक ऐसा होता है, बाकी उसके बाद फिर लड़कों की हाइट बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगती है, फिर लड़कियों की रुक जाती है। और जो हमारा हाइट का फिनोमेना है, जो हाइट बढ़ने की जो ग्रोथ है, ये भी एक हर एक इंसान पर अलग अलग डिपेंड करती है। लाइक कुछ जो होते हैं बहुत ही जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, और कुछ बहुत स्लोली बढ़ते जाते हैं। तो ये हाइट इंक्रीज़ होना भी हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। All parts of the body do not grow at same rate. Sometimes the arms and legs or hands, feet, adolescents look oversized and out of proportion with the body. अब क्या होता है कि जब हम लोग एडोलिसेंस की एज में रहते हैं, तो जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं वो सब एक ही टाइम पे ग्रो नहीं करते हैं। कुछ के आर्म्स बड़े हो जाते हैं, कुछ के लेग्स, कुछ के हाथ। तो ये क्या होता है, ओवर साइज़ दिखने लगता है। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है इस टाइम पर ओवर साइज़ लगने लगती है। लाइक उसके हाथ बड़े लगेंगे, पैर बड़े लगेंगे, या फिर उसके आर्म्स, शोल्डर्स, ऐसे सब ओवर साइज़ लगने लगता है। बट soon the other parts catch up and result in proportionate body. You must have noticed the height of individuals more or less similar to the some family members. This is because the height depend on genes inherited from parents. It is, however, very important to eat the right kind of food during this growing years. This helps to bones, muscles, and other parts of the body get adequate nourishments or growth. You will find nutritional need of adolescents discussed later in this lesson. तो क्या होता है कि जो हमारी हाइट होती है, आपने नोटिस करा होगा कि हर एक इंडिविजुअल की हाइट जो होती है कुछ कुछ सिमिलर ही होती है अपने फैमिली मेम्बर से। मोस्टली हमारी हाइट जो होती है वो हमारे पेरेंट्स से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होती है हमें हाइट। लाइक अगर किसी की मदर की हाइट थोड़ी कम है और अगर बच्चे की हाइट मदर पे गई है तो बच्चे की हाइट भी कम होगी, या फिर किसी की मदर की या फादर की हाइट बहुत ज़्यादा है तो बच्चों की हाइट भी अपने फादर और मदर के अकॉर्डिंग ही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा लंबे हैं और उनका बच्चा बहुत छोटी हाइट का है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। और अगर किसी के मम्मी पापा की हाइट कम है और उनके बच्चे की हाइट बहुत ज़्यादा है, ये केसेस में हो सकता है, बहुत सारे केसेस में ये वाली सिचुएशन हो सकती है, बट छोटी हाइट वाली बहुत कम केसेस में होती है। तो हर एक और ये वाली जो एज होती है, हमारी एडोलसेंस वाली जो एज होती है, इसके अंदर जो प्रॉपर फूड है, जो हमें फूड डाइट जो हमारी एक रहती है, हमें बहुत प्रॉपर फूड खाना चाहिए, बिकॉज़ इसमें हमारे बोन्स और सब कुछ मसल्स बहुत ज़्यादा हमारे बढ़ते हैं, और उनको ग्रो करने के लिए काफ़ी एनर्जी, काफ़ी कुछ चाहिए होता है। लाइक हमें जो फूड से मिलेगा, तो हमको काफ़ी अच्छी तरह के फूड्स खाना चाहिए, अच्छी तरह का खाना अच्छे से खाना चाहिए, पेट भर के खाना खाना चाहिए, फूड्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। और जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में हमारे मसल्स काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगे और हमारी बॉडी एक बहुत ही अच्छे प्रपोर्शन में बनेगी। Changes in body shape. You have noticed that boys in your class have broader shoulders and wide chest than boys in junior classes. अब आपने नोटिस करा होगा कि आपके क्लास के जो लड़के हैं उनके काफ़ी ब्रॉड शोल्डर्स हो जाते हैं, वाइड चेस्ट हो जाता है, और आपके जो जूनियर्स बॉयज़ होते हैं उनके वो लोग वैसे नहीं दिखते हैं जैसे आपके क्लास के बॉयज़ दिखते हैं। This is because they have entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth in girls. Girls regional below the waist become wider. बॉयज़ के अंदर क्या होता है कि जब बॉयज़ एक अपनी प्यूबर्टी में रहता है तो उनके शोल्डर्स, चेस्ट, ये सब बहुत ग्रो करते हैं। वैसे ही गर्ल्स में क्या होता है कि उनका वेस्ट का जो लोअर पार्ट रहता है वो ग्रो करता है, वो बड़ा होता है। In boys, the muscles of body grow more prominently than in girls. Changes occurring adolescence boy occur differently. अब जो बॉयज़ की जो बॉडी चेंजेस रहते हैं वो बहुत धीरे धीरे होते हैं गर्ल्स से। लाइक गर्ल्स के अंदर बहुत ही जल्दी चेंजेस होते हैं और उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाती है उनकी जब तक उनका मेच्योर होने तक। बट बॉयज़ के अंदर बहुत ही स्लोली होता है, और जो हमारा एडोलिसेंस रहता है ये बहुत ही अलग तरह का होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ में। वॉइस चेंजेस। At puberty, the voice box or larynx began to grow. Boys develop large voice box. The growing voice can be seen as prominent parts of the throat called Adam's apple.
In girls, the larynx is hardly visible from the outside because it is very small in size. Generally, girls have high patches voice while boys have a deep voice. In adolescence boys, sometimes the muscles of growing box out of the control and boys become hoarse. This state may remain for few days and after which voice become very normal. अब क्या होता है कि जब हम लोग अपनी प्यूबर्टी में या एडोलेसेंस के टाइम पर होते हैं तो हमारी वॉइस भी बहुत चेंज होते हैं, वॉइस में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो वॉइस के अंदर क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है एक, जो आपने एक नोटिस करा होगा हमेशा, जो इस टाइम ड्यूरेशन में जो बॉयज़ रहते हैं उनके उनके थ्रॉट पर कुछ इस तरह का, जो एक डायग्राम में दे रखा है 7.2 में, कुछ इस तरह की एक बोन दिखती है। इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। और यही हमारे बॉयज़ के अंदर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है उनकी वॉइस चेंज का। और गर्ल्स में भी होता है, बट गर्ल्स का थोड़ा छोटा होता है तो उनका विजिबल नहीं होता है उनका जो एडम्स एप्पल है, बट बॉयज़ का बहुत ही ज़्यादा विजिबल होता है एडम्स एप्पल। और यही एक रीज़न होता है जो हमारी वॉइस में चेंजेस आते हैं। लाइक गर्ल्स की जो वॉइस रहती है वो बहुत ही ज़्यादा पैच वॉइस रहती है, और बॉयज़ की जो वॉइस रहती है बहुत डीप वॉइस रहती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड sebaceous gland. During the puberty of secretion of sweet glands and sebaceous gland increase, many young people get acne, pimples on the face and time because the increased activity of this gland glands in the skin. अब जो हमारे इंक्रीज़ क्या होता है, स्वीट एंड सेबेशियस ग्लैंड जो हमारी बॉडी में एक रहता है, जिससे हमें हमें स्वीट पसीना बहुत ज़्यादा आता है इस एज में। और एक ऑयल टाइप का हमारी बॉडी में एक सेबेशियस ग्लैंड रहता है, जिससे वो ऑयल इंक्रीज़ करता है और उससे ऑयल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो इस एज में पिंपल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमारी जो स्किन की एक्टिविटीज़ और जो ग्लैंड्स रहते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से स्किन से हमारी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है और हमें ऑयल भी रिलीज़ होता है, जिससे हमें पिंपल्स भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. At puberty, male sex organs like testes and penis develop completely. The testes also began to produce sperm. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स। और जो ये वाली एज जो हमारी रहती है प्यूबर्टी की, इसके अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन जो हमारा होता है वो भी बॉयज़ के अंदर डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली, टेस्टिस और पेनिस उसकी। और गर्ल्स के अंदर क्या होता है, और इतना कैपेबल हो जाता है उसका सेक्स ऑर्गन बॉयज़ के अंदर कि वो एक स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। और गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि गर्ल्स के अंदर जो ओवरी रहती है उनकी वो बहुत एनलार्ज होने लगती है, बढ़ने लगती है, और जो एग्स होते हैं वो मेच्योर होने लगते हैं, और जो मेच्योर एग होते हैं वो रिलीज़ होने लगते हैं। और जब मेच्योर एग एक रिलीज़ होता है, एग जो गर्ल्स के अंदर रहता है उनकी ओवरी से जो रिलीज़ होता है, तो उस मेच्योर एग रिलीज़ होने की वजह से ही गर्ल्स के अंदर पीरियड्स आते हैं। Reaching mental, intellectual, and emotional maturity. Adolescence is also a period of changes in person by way of thinking. Adolescents are more independent than before and also self-conscious. अब हमारी जो एडोलेसेंस की जो एज होती है, इस एज में हमारी थिंकिंग भी काफ़ी चेंज होती है। लाइक पहले जो हम जैसे सोचते थे अब हम वैसा नहीं सोचते, अब हमारी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चेंज होने लगती है। लाइक इस एज में ऐसा होता है कि जो हम बच्चों जैसा भी सोचते हैं, बड़ों जैसा भी सोचते हैं, बट हम बीच की एज में रहते हैं जहाँ पर हम कभी कभी एज अ बहुत मेच्योर एक्ट करेंगे, कभी हम बहुत बच्चों जैसा एक्ट करेंगे। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है इस एज में वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता जाता है। और चेंज होते 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 एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंडसेट एक क्रिएट हो जाता है हमारा। और यही एज होती है जिसके अंदर हम लोगों का हमारा जो ब्रेन रहता है वो काफ़ी उसकी बहुत ही ग्रेट कैपेसिटी हो जाती है लर्निंग की। और इसके अंदर हमारी जो बॉडी माइंड रहता है ये काफ़ी इनसिक्योर फील करता है। चेंजेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बॉडी माइंड में, बहुत चेंजेस जो होते हैं बहुत ही इनसिक्योर हमें फील होता है। बट ये इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल ग्रोइंग पार्ट होता है हर एक ह्यूमन लाइफ का। तो सभी को इस फेज से हमें गुजरना है, तो वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7.3 सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर.
जैसे कि आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि टेस्टिस एंड ओवरीज होती हैं, ये हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं और वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि गैमेट क्या होते हैं, जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट होता है और ओवा जो होता है वो फीमेल्स गैमेट होता है। तो आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। जैसे ही हमारा जो भी हमने गैमेट पढ़ा था ये हमारा प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, बट इसके अलावा हमारे एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होते हैं। Like in girls, breast began to develop at puberty and boys began to grow facial hair that is mustaches and beard. As these features help to distinguish the male from female, they are called secondary sexual characters. अब क्या होता है जब हमारे जो फीमेल्स रहती हैं, फीमेल्स की जो पुबर्टी एज स्टार्ट होती है लाइक 11-12 ईयर्स से लेकर जब वो स्टार्ट होती है उनके पुबर्टी पीरियड्स, तो उनका बॉडी में बहुत सारे उनकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। लाइक जो उनका चेस्ट साइज़ जो रहता है वो इंक्रीज़ होता है, और फीमेल्स में जो गर्ल्स के अंदर उनका चेस्ट साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है, उस डेवलपमेंट उसमें अलग अलग तरह के होना शुरू होते हैं। वैसे ही बॉयज़ के अंदर क्या होता है, उनके फेशियल हेयर जो फेस पर जितने हेयर्स होते हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। लाइक उनकी दाढ़ी, मूछें, ये सब अलग उनके ग्रो होना, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो इस तरह की चीज़ें जो हमारी होती हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। Boys also develop hair on their chest. In both boys and girls, hair grows under the arms and in general above the thighs or pubic region. अब बॉयज़ क्या होता है, बॉयज़ के जो चेस्ट पर भी हेयर्स आना शुरू होते हैं और हमारे अंडर आर्म्स और जितने भी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं हमारे आर्म्स और प्यूबिक रीजनल एरियाज़ जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर भी हमें हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हमारी ये सारी चीज़ें आती हैं। The changes which occur at adolescence are controlled by hormones. Hormones are chemical substances that are secreted from androgen gland or androgen system. The male hormones or testosterone begins to be released by testes at onset of puberty. This causes changes in boys about which you have just learned. For example, the growth of facial hair. When puberty is reached in girls, ovary begin to produce female hormones and estrogen, which make the breast develop. Milk secreting gland or mammary glands gland develop inside the breast. The production of these hormones is under the control of another hormone secreted from an androgen gland called pituitary gland. अब क्या होता है कि हमारी जो एडोलेंस की जो एज होती है, जो टाइम होता है, इसके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, और वो चेंजेस किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, और हमारे ये कहाँ पर होता है, हमारे एंड्रोसिन ग्लैंड में होता है। लाइक जो मेल हार्मोन्स और जो टेस्टोस्टेरोन्स रहते हैं ये हमारे क्या होते हैं कि प्यूबर्टी की एज में, जब एक लड़का कोई एक प्यूबर्टी की पीरियड और एज में होता है तो उसके मेल हार्मोन्स, मेल टेस्टोस्टेरोन्स ये क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं लड़के के अंदर। लाइक उसके ग्रोथ होगी फेशियल हेयर्स की। और फीमेल्स में क्या होता है, जब उनकी प्यूबर्टी एज में वो लोग जाती हैं तो जो उनकी ओवरी रहती है वो बिगेन होती है, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है फीमेल, और उसको हम लोग फीमेल हार्मोन्स भी कहते हैं और एस्ट्रोजन भी कहते हैं। लाइक फीमेल्स के अंदर बहुत तरह के चेंजेस होते हैं जब वो अपनी प्यूबर्टी पीरियड में रहती हैं। लाइक मिल्क सेक्रिकेट ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स ये सब डेवलप होते हैं इनसाइड द ब्रेस्ट, और प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का। ये बहुत अंडर कंट्रोल रहता है, और ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू ये सब हमारे कंट्रोल होता है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्शन फंक्शन। एंड्रोसिन ग्लैंड release hormones into the blood stream to reach a particular part is called target site. अब एंड्रोसिन ग्लैंड जो रहता है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड स्ट्रीम, जो हमारे हर बॉडी के पार्ट में जाता है। ब्लड हमारा ब्लड सर्कुलेशन हर बॉडी के पार्ट में जाता है, और हम उसको क्या बोलते हैं, टारगेट साइट। टारगेट साइट इज रिस्पॉन्स to hormones. There are many androgen gland or ductless gland in the body. The testes and ovaries secreted sex hormones. You have just learned that these hormones are responsible for male and female secondary sexual character. The sex hormones under control by hormones from pituitary gland. The pituitary secrete many hormones. One which make ova mature is ovaries and sperm in the form of testes. अब जो एंड्रोसिन ग्लैंड रहता है, जो फीमेल्स के अंदर एंड्रोसिन ग्लैंड रहता है और डकलेस ग्लैंड रहता है जो हमारी बॉडी में,
और जो टेस्टिस ओवरीज जो होती है हमारे सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और जो हमारे दूसरे सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स रहते हैं, लाइक जो हमारे हेयर्स और वो सब हेयर्स और ब्रेस्ट साइज़ ये सब इंक्रीज़ होता है, ये हमारे सेकेंडरी हार्मोन्स रहते हैं। जो हमारे ये हार्मोन्स रहते हैं, सेकेंडरी हार्मोन्स और सेक्सुअल हार्मोन्स, ये किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा रहता है उसको पता रहता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है हम सीक्रेट मैनी हार्मोन्स को कि कब ओवा जो है वो मैच्योर हो रही है, कब स्पर्म है वो इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिस है। तो जितना भी हमारा बॉडी में जितने भी हार्मोन्स जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू कंट्रोल होता है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पिट्यूटरी स्टिमुलेटेड टेस्ट के, वो रिलीज़ करते हैं ओवरीज कहाँ से? टेस्टोरिन्स, ओवरीज टू रिलीज टेस्टोरिन एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। टेस्टोरिन मेल्स की बॉडी में से और एस्ट्रोजन फीमेल की बॉडी में से। रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम रीच टू द रीच पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर ब्लड स्ट्रीम हमारा जो होता है वो एक टारगेट साइट पर जाता है। स्टिमुलेट चेंजेस इन बॉडी एंड ऑनसेट प्यूबर्टी। फिर जो भी टारगेट साइट पे जितना भी ब्लड जाता है रिलीज़ होके, फिर वो हमारी बॉडी में चेंजेस करता है। Reproductive phase of life in humans. Endocytes become capable of reproduction when the testes and ovaries begin to produce gametes. The capacity of maturation and production of gamete lasts for much longer time in male than females. एंडोसिलिन की जितनी भी हमारी एंडोसिलिन की एज में जो भी होते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, हम बहुत कैपेबल हो जाते हैं, एक मेल एंड फीमेल कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लाइक मेल्स के अंदर टेस्टिस होती हैं और फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं। वो लोग प्रोड्यूस करने लगते हैं गैमेट प्रोड्यूस करने लगते हैं। उनके प्राइवेट पार्ट्स और ऑर्गन्स जितने होते हैं वो गैमेट प्रोड्यूस करने लगते हैं। और वो काफ़ी प्रोडक्शन जो होता है जो गैमेट्स का, वो मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है फीमेल से। In females, the reproduction phase life began at puberty 10 to 12 years age and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. The ova began to mature with the onset of puberty. जो फीमेल बॉडी रहती है उसका रिप्रोडक्शन फेज लाइफ कितना होता है? स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स की एज में। एक प्यूबर्टी पीरियड शुरू हो जाता है और लास्ट कितना रहता है? 45 to 50 ईयर्स तक वो रहेगा। लाइक इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक लड़की के अंदर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं 10 या 12 साल की उम्र से उसके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। और एंड कब होते हैं? जब वो 45 से 50 साल की एज तक वो जब पहुंचती है, जब उसके पीरियड साइकिल जो है वो जब ख़त्म होता है। ओवा began to mature with the onset of puberty. The ovum mature at release by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. अब जो ओवा रहता है वो मिच्योर होना शुरू हो जाता है हमारी जब हम पुबर्टी में रहते हैं तो हमारा ओवा जो है वो मिच्योर होना शुरू हो जाता है। और एवरी मंथ लाइक 28 to 30 डेज़ के अंदर क्या होता है, जितनी भी रिलीज़ और जो मेच्योर ओवा है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। हर 28 से 30 दिन में एक मेच्योर ओवा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है हमारी ओवरी में से। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक सो एज वेल रिसीव द एग इन केस इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगेन टू डेवलप। अब जो हमारा ये जो पीरियड रहता है, जो पीरियड्स आते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है, इसके अंदर जो यूट्रस का जो वॉल रहता है वो काफ़ी थिक हो जाता है, वो रिसीव करता है एग्स। अगर वो फर्टिलाइज एग है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाता है वहाँ पर। और जो अगर वहाँ पर अगर डेवलप होता है, हमारी जो यूट्रस होती है, ओवरी के जो एग्स होते हैं वहाँ पर अगर उसको स्पर्म मिलता है तो वो रिज़ल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेगनेंसी में। बट अगर उसको स्पर्म नहीं मिला है तो वो क्या होता है कि वो एग जो है वो 28 to 30 डेज़ में वो रिलीज़ हो जाता है एग। और वो रिलीज़ होने के बाद वो डेड हो जाता है। तो वो जब वो डेड होता है तो उससे क्या होता है कि वुमेन्स के अंदर मैच्योरेशन साइकिल आती है। If fertilization does not occur, the release egg is thick lain or uterus into vessels. This cause bleeding in women is called menstruation. Menstruation occurs once in about 20 to 30 days. The first menstruation began puberty is called menarche. अब जो मैंने आपको जैसे बताया, मैंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वो हर 28 से 30 दिन में एक फीमेल बॉडी के अंदर होती है।
और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगैन होता है, फ्लो होना शुरू होता है, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्ज। और जब मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल जो होती है 45 से 50 साल की उम्र में जाकर जब वो रुकती है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। इनिशियली जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होते हैं 10 से 12 साल की एज की लड़की में, तो उसके अंदर वो बहुत इरेगुलर होते हैं, और टाइम के साथ वो क्या होता है, धीरे धीरे रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। Menstruation cycle is controlled by hormones. The cycles include the maturation of the egg, its release, thickness of uterine wall and begin, and its breakdown if pregnancy does not occur. In case the egg is fertilized and begin dividing, get embedded in uterus and further development as you have learned in chapter 6. जैसे मैंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है हमारा, वो भी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होता है। जब उसके अंदर मेच्योर एग जो रहते हैं वो रिलीज़ करते हैं थिकनेस, अपनी यूट्रस वॉल की जो थिकनेस होती है उसको करते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होगा, मैंस्ट्रुएशन साइकिल वुमेन के अंदर आएगा। Who is sex of baby determined, boy or girl? Inside the fertilized egg or zygote is instruction to determine the sex of the baby. The instruction is present in the thread line structure called chromosome. In this fertilized egg, chromosomes are present inside the nuclei of every cell. अब जो हमारा फर्टिलाइज एग होता है उससे हम लोग और उसको हम जायगोट भी बोलते हैं, इससे हम एक बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम जो रहता है वो एक न्यूक्लियाई के अंदर प्रेजेंट होता है। हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और उनके सेल्स होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक सेक्स और सेक्स क्रोमोसोम रहता है जिसका नाम क्या होता है, एक्स एंड वाई। फीमेल्स के अंदर हमेशा 2 क्रोमोसोम जो हैं वो एक्स ही रहेंगे, और जो मेल्स के अंदर है, मेल्स के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहते हैं। फीमेल्स के अंदर हमेशा 2 एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, मेल के अंदर 2 क्रोमोसोम्स रहते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। The gamete have one side of chromosome. The unfertilized egg always has a X chromosome, but sperm are 2 kind of. अब जो फीमेल के अंदर क्या होता है कि जो ओवा रहती है, जो एग रहते हैं वो हमेशा एक्स वाले ही रहते हैं, एक्स क्रोमोसोम ही रहते हैं, और जो स्पर्म रहता है उसके अंदर एक्स एंड वाई दोनों रहते हैं। वन काइंड ऑफ क्रोमोसोम एंड अदर काइंड इज क्रोमोसोम। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम रहते हैं स्पर्म के अंदर। एक स्पर्म के अंदर क्या होता है, जो हमारी जाइगोट रहता है, फीमेल बॉडी जो रहती है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम रहते हैं जो डेवलप करते हैं चाइल्ड को, और स्पर्म के अंदर क्या होते हैं, वाई और एक्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो जब अगर हमारी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेल जो स्पर्म का एक्स और फीमेल, जैसे फीमेल के अंदर तो 2 ही एक्स हैं, मेल के अंदर 2 एक्स एंड वाई दोनों हैं। तो जब हमारा एक्स से फीमेल की एक्स से मेल का एक्स जब मिलता है तो बेबी गर्ल होती है, और जब मेल के वाई से फीमेल का एक्स मिलता है तो बेबी बॉय होता है। तो इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और जितना भी ये प्रोसेस जो भी होता है, तो ये मेल या फीमेल चाइल्ड का जो भी सेक्स डिटरमाइन होता है ये सब मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक मेल की वजह से ही बेबी गर्ल और बेबी बॉय होता है, इसमें फ़ीमेल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये बहुत अनजस्टिस चीज़ है कि आप अगर एक फ़ीमेल को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से बेबी गर्ल हुई है या फिर उसकी वजह से बेबी बॉय हुआ है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। फ़ीमेल का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल के अंदर हमेशा 2 एक्स होते हैं और वैसे ही बॉयज़ के अंदर एन एक्स एंड वाई होता है। Hormones other than sex organs. The hormones secreted by pituitary stimulated testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an androgen gland. It is attached to the brain. Apart from pituitary gland, the testes and the ovaries, there are other androgen gland in the body such as thyroid, pancreas and adrenal. अब हमारी बॉडी में हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स रहते हैं, टेस्टिस रहती है, ओवरीज रहती है, सब रहता है, वैसे हमारी बॉडी में कुछ और भी तरह के हार्मोन्स होते हैं लाइक थायराइड, पैनक्रीज एंड एड्रिनल्स।
अब रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि जो मैंने जैसे आपको 6 चैप्टर में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाकर देख लेना। मैंने उसमें बहुत अच्छे से सब चीज़ एक्सप्लेन करी है। जो हमारा फ्रॉग रहता है, फ्रॉग जो होता है, जो फीमेल फ्रॉग रहती है, इनका क्या होता है, बाहर एक्सटर्नल इन लोगों का सेक्सुअल कनेक्शन होता है और उसकी वजह से एक दूसरा फ्रॉग, इंडिविजुअल फ्रॉग बनता है। तो जो लर्वा रहता है, लर्वा जो फीमेल होती है, वो उसका लर्वा एग्स जो होते हैं उसको ले ऑफ करती है एक पानी में। फिर एक जो मेल फ्रॉग रहता है वो उसके स्पर्म ले ऑफ करता है उसी सेम वाटर में। तो उससे क्या होता है, एक अलग इंडिविजुअल फ्रॉग बनता है। तो जैसे कि इंसेक्ट हार्मोन होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल किसके थ्रू होता है, थायरोसाइन के थ्रू। थायरोसाइन हार्मोन एक होता है, तो ये उसके थ्रू हमारे इन फ्रॉक्स के अंदर ये इस तरह के प्रोसेस होता है। लाइक एक टैडपोल रहता है, वो किस तरह से बढ़ता है, उसको किस तरह से ज़रूरत होती है हर चीज़ की, सफिशेंट आयोडीन की। तो एक टैडपोल से वो एडल्ट कैसे बना, तो ये सब मैं आपको ऑलरेडी 6 चैप्टर में बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। Reproductive health. The physical and mental well-being is an individual regarded as an individual health to keep the body healthy. Every human being at an age need to have a balanced diet. The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. अब हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है, लाइक फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है हर एक इंडिविजुअल की। हमारी बॉडी को हमें काफ़ी हेल्दी रखना चाहिए। लाइक ह्यूमन बीइंग को हर अपनी एज के हिसाब से अच्छी डाइट होना चाहिए, जिससे और एक अच्छी डाइट, एक प्रॉपर डाइट हो जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जितनी भी चीज़ों की न्यूट्रिशंस, विटामिन्स और जितनी भी अलग अलग तरह की एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी फुलफ़िल कर पाए वो फूड के थ्रू। और हमें अपना हाइजीन भी रखना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए। लाइक पर्सनल हाइजीन जो होता है वो भी हमें बहुत ही मेंटेन करके रखना चाहिए। और फिज़िकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स हो, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काफ़ी रिप्रोडक्टिव बने। लाइक रिप्रोडक्टिव बने, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लायक बने, जो बहुत ज़्यादा जो हेल्दी बने। तो हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छी डाइट लेना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारी पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए। जब हमारी एंडोसिलिन की एज जो होती है, इसके अंदर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रॉपर डाइट की, तो हमें इस एज में काफ़ी एसेंशियल होता है फूड एक ग्रोथ के लिए। तो हमें काफ़ी प्रॉपर डाइट लेना चाहिए इस एज में। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एंडोसिलिन. Endosylin is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet of endosylin has been carefully planned, and you have already learned about balanced diet. Recall that balanced diet means that meals include protein, carbohydrate, fat and vitamin in pre-acoustic proportional. Our Indian meal roti, rice, dal, pulse, vegetation is a balanced milk. Milk is a balanced food in itself. Fruit also provide nourishment for infants. Mother's milk provide all the nourishment that they need. जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हम एक एंडोसिलेंट की एज में होते हैं। एक बैलेंस, एक प्रॉपर डाइट बहुत ज़रूरी होती है। और जो हमारा इंडियन फूड रहता है, लाइक रोटी, दाल, राइस, वेजिटेबल, ये सब क्या होते हैं, बहुत बैलेंस्ड मील है। तो हमको बहुत ही प्रॉपर प्रोपोर्शन में हर चीज़ खाना चाहिए। मिल्क जो होता है बहुत ही बैलेंस फूड होता है खुद में, मिल्क भी लेना चाहिए हमें। और iron build blood and iron rich foods such as leaf vegetable, jaggery, meat, citrus, Indian gooseberry और गुड फॉर एंडोसिलिन। जब हम एक एंडोसिलिन की एज में रहते हैं तो हमको ग्रीन वेजिटेबल्स, गुड़, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी लाइक आंवला जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं इस एज में, तो हमें ये सब कंज्यूम करना चाहिए। Chips and packet or tiny steak, though very tasty, should never replace regular meal as they do not have adequate nutrition value. अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इस एज में बहुत फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, लाइक चिप्स और पैकेट जितने भी स्नैक्स होते हैं। तो ये स्नैक्स टेस्ट में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बट अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतने न्यूट्रिशन नहीं होते हैं कि हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। तो हमें ये सब चीज़ें इतनी नहीं खाना चाहिए जितनी हमें घर का खाना जो होता है, प्रॉपर एक डाइट मील होता है, हमें वो सब खाना चाहिए।
Personal hygiene. Everyone should have a bath and at least once every day. It is more necessary for teenagers become the increased activity of sweat gland sometimes make the body smelly. All part of the body should be washed and clean every day. If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacteria infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstruation flow. They should keep track on their menstruation cycle and be prepared for the onset of menstruation. Use sanitary napkin or clean homemade pad. Change pad after 3 to 4 hours, 4 to 5 hours as per requirement. अब जो हमारी पर्सनल हाइजीन होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंडोसिलिन की एज में। लाइक हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं जिस चेंजेस की वजह से हमें स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, तो बॉडी से काफ़ी स्मेल आती है। तो हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर रोज़ हमें नहाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में गंदगी ना हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होता है कि बहुत चांसेस होते हैं बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के। और फीमेल जो गर्ल्स होती हैं इनको जब इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है तो इनको उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो अपना एक क्लीन सैनिटरी नैपकिन होता है वो क्लीन रखना चाहिए और हर उसको चेंज करना चाहिए हर 4 से 5 घंटे में जितनी भी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से। Physical exercise, walking and playing in fresh air keep the body fit and healthy. All young boys and girls should take walk, exercise and play outdoor game. फ़िज़िकल एक्सरसाइज जो होती है हमारी वो बहुत ज़रूरी होती है। तो फ़िज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए लाइक अगर आप खेल रहे हैं या घूम रहे हैं तो हमें ताज़ी हवा के अंदर हमें घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी में काफ़ी मूवमेंट होते हैं और फ्रेश एयर मिलती है जिसकी वजह से बॉडी काफ़ी हेल्दी होती है। Say no to drugs. Endocillin is a period of much activity in body and mind which is normal part of growing up. So that do not feel confused or insecure. If anybody suggests that you need to get relief if you take some drug, just say no unless prescribed by doctors. Drugs are addictive. If you take them once, you feel like taking them again and again. They harm the body in long run. They ruin health and happiness. अब हमारी जो एंडोसिलिन की एज होती है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। इसके अंदर जो हमें जैसा बोलता है हम वैसा करना शुरू कर देते हैं। लाइक जो हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ही गलत काम करने लगते हैं, लाइक ड्रग्स लेने लगते हैं या फिर सिगरेट पीने लगते हैं या फिर अलग अलग तरह का नशा करना शुरू कर देते हैं और वो आपको भी सजेस्ट कर दें कि आप भी इस तरह की कुछ करो, तो आपको हमेशा मना ही करना है कि नहीं मैं नहीं करूँगा इस तरह का। या कोई लड़की है उसको अगर कुछ भी गलत चीज़ के लिए अगर कोई कह रहा है तो आप डायरेक्टली नो कहें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने ले लिया तो आपको कल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगा बॉडी को कि बार बार उस चीज़ को लेने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए आपकी बॉडी आपको खुद इंसिस्ट करेगी कि आप ड्रग्स लो और ये हमारी हेल्थ को और हैप्पीनेस को रूइन कर लेता है। You must have heard about AIDS, which is caused by dangerous virus HIV. This virus can pass on to normal person from infected person by sharing the syringe in use of injection drug. It can also be transmitted to infect from infected mother through their milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with person infected with HIV. अब आप लोगों ने एड्स के बारे में तो सुना होगा। ये बहुत एड्स जो होता है ये बहुत ही डेंजर वायरस होता है जिसको हम HIV बोलते हैं। ये क्या होता है एक नॉर्मल पर्सन में, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में भी शेयर हो सकता है। और ये सिरिंज जो होती है और जो इन्फेक्टेड ड्रग्स होते हैं और जो हमारी जो भी यूज़ इंजेक्शंस होते हैं उसके थ्रू भी ये फैल सकता है। लाइक अगर कोई लैक्टिंग मदर है, जो मदर अगर बेबी मम्मी का मिल्क कंज्यूम करता है तो उससे भी बेबी के अंदर ये चीज़ आ सकती है, ट्रांसमिट हो सकता है। या फिर अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट में अगर कोई पर्सन आता है HIV पर पर्सन से तो उससे भी ये सब हो सकता है। तो हम लोगों का ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है और ये पार्ट 2 है 7 चैप्टर का, तो मैं ये अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको और भी चैप्टर्स देखना है तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ ये चैप्टर की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।